ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 37th क्वेश्चन विच इज़ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दे आर सेइंग कि ट्राइंगल कैसी शेप है, एक बहुत ही पॉपुलर सी शेप है यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत कॉमन है कि ट्राइंगल्स यूज होते हैं। देन दे आर सेइंग पिक्चर गिवन अबव शोज अ कैबिनेट डिजाइन बाय फेमस इंटीरियर डिजाइनर। ये किसने डिजाइन किया हुआ है, इंटीरियर डिजाइनर ने। एंड देन दे आर सेइंग लार्जेस्ट ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ABC। आउट ऑफ दीज ऑल हमारा जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इस पूरे का, इट इज ट्राइंगल ABC। एंड दे आर सेइंग स्मॉलेस्ट वन विद शेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय DEF। उसमें से एक पार्ट है DEF, उसको मार्क कर दिया इन्होंने। एंड देन दे आर सेइंग कि PQ किसके पैरेलल है, EF के। एंड देन दे आर आस्किंग अस टू प्रूव कि DPQ किसके सिमिलर है, DEF के। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डू दिस, कि अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं DPQ एंड द अदर वन इज DEF, तो सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंड आई कैन सी कि इन दोनों में एंगल D तो कॉमन है ही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन इन दिस केस। नाउ द सेकेंड एंगल विच कैन बी इक्वल हेयर इज DPQ and DEF would be equal because they would be the co-interior angle। हमारा DPQ किसके इक्विवेलेंट होगा, दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू PEF, या इसको आप DEF भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये हमारे कौन से एंगल्स बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी हमारे इक्वल होते हैं जब हमारे पास क्या हो, कि पैरेलल साइड्स गिवन हो। ठीक है, ऑब्वियसली दिस वुड बी इक्वल एज वेल, DQP और DFE भी इक्वल होंगे, लेकिन हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज वी कैन सी कि हमारे दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये किससे सिमिलर हो जाएगा, इट वुड बी सिमिलर विद द हेल्प ऑफ विच रूल, इट वुड बी AA रूल। ठीक है, AA सिमिलैरिटीज दो, जिससे कि हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, DP इज इक्वल टू 50। DP in this case is 50 and then they are saying कि PE कितना है हमारा, it is 70। PE is 70 and PQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड EF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो अगर हमें ये दो वैल्यूज दी हुई हैं तो कैसे हम PQ और EF की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। सो व्हाट यू कैन सी इज हमारी साइड्स भी कैसी होंगी, प्रोपोर्शनेट होंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, DP ओवर DE वुड बी इक्वल टू PQ ओवर EF। अब DP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज नथिंग बट 50, और DE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 120, और PQ कितना है हमारा, और EF हमारे पास नोन नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है, इसी की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। सो 0 से 0 कैंसिल होगा, you would get 5 over 12 as PQ over EF। इसी तरीके से we can do the third part। थर्ड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है that 2AB is there and राइट साइड पे हमारे पास क्या है, F times D is there। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, DE को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सो AB over DE बन गया। राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, 5/2 would be there। एंड देन कौन सी साइड्स हमारी प्रोपोर्शनेट होंगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है दैट ABC इज सिमिलर टू DEF। ABC इज सिमिलर टू DEF, इसका मतलब AB ओवर DE इज वन ऑफ देम। सेकेंड क्या होगा, BC के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी है, EF है, और EC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, DF है। सो इसके बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि AB over DE is equal to 5/2 is equal to BC over EF, AC over DF। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC you need to find and you would be finding the perimeter of triangle DEF। ABC का कैसे फाइंड आउट करोगे, you would be taking all the sides and उसको एड ऑन कर दोगे, AB plus BC plus CA would be there and then उसके बाद आपके पास नीचे क्या होगा, it would be DE plus EF plus FD is there।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी सिचुएशन को चेंज करना है अकॉर्डिंगली। जैसे ए बी की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे, फ्रॉम दिस ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू 5/2 डी ई। तो पहला वाला हमारा हो गया 5/2 डी इज देयर। अब बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी इज ऑल्सो कंपेरेबल विथ 5/2। तो बी सी की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास यहाँ पे 5/2 ई एफ। तो अब यहाँ पे क्या पुट करोगे 5/2 ई एफ। अब 5/2 को इधर से कंपेयर करो, यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 5/2 डी एफ। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 5/2 डी एफ वुड बी देयर। और नीचे हमारे पास डी ई है, ई एफ है, एफ डी है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टेक कॉमन 5/2, ऊपर कॉमन लोगे तो ऊपर बचा क्या आपके पास डी ई एफ डी एफ, और नीचे क्या है हमारे पास डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। सो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू कैन बी कैंसल। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 5/2 विच इज अ कांस्टेंट टर्म। लास्ट पार्ट टू इट हमें दिया हुआ है ए बी एंड डी एम आर द मीडियंस, डी एन आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ए बी सी का मीडियन है ए एम एंड देन दे आर सेइंग कि और दूसरे वाले ट्राइंगल का है डी एन, एंड दे आर सेइंग कि ए बी एम को और डी ई एन को सिमिलर प्रूफ करना है आपने। सो व्हाट वी वुड बी डूइंग हियर इन दिस केस, इन ट्राइंगल ए बी एम कंसिडर करोगे एंड अदर वन इज डी एन। और अभी हमने पहले वाले पार्ट्स में क्या देखा है कि हमारे तो कौन सी एंगल सिमिलर है, ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऑलरेडी, ए बी ओवर डी इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। और लास्ट में क्या होगा हमारा, फॉर द लास्ट वन इट वुड बी इक्विवेलेंट टू, और एक काम कर सकते हो कि आप बी सी को क्या करो 2 से डिवाइड करो, ई एफ को 2 से डिवाइड करो। बी सी को अगर आप हाफ में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बी एम, और ई एफ को अगर आप हाफ में डिवाइड करोगे तो इट वुड गिव यू ई एन। तो हमारे पास क्या आता है ए बी ओवर डी इज इक्वल टू बी एम ओवर ई एन एंड बी सी ओवर ई एफ। तो हमें यहाँ से समझ आता है दैट these three sides are similar, और also we know angle B किसके इक्वल है एंगल E के। so yes we can say कि triangle ABM is similar to DE